नमः संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का अष्टमः पाठः सूक्तिस्त बकः का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अष्टमः पाठः, 8वां पाठ। सूक्तिस्त बकः, सूक्तिस्त का मतलब है अच्छे पदों का या अच्छे कथनों का, बकः समूह, अच्छे पदों का समूह। पहला श्लोक है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका अन्वय है हि कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, मतलब कार्याणि कार्य, उद्यमेन परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं या सफल होते हैं। कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं। न मनोरथ ही, ना कि सिर्फ मन की इच्छा से या ना सिर्फ मन के चाहने से। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, ना तो सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य सोते हुए, सिंहस्य सिंह के, मुखे मुख में, मृगा हिरण या पशु, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। इसका मतलब है कि कार्य सिर्फ परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, ना कि मन की इच्छा से। जिस प्रकार से सोते हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता है, उसको अपना शिकार करने के लिए या अपनी भूख बुझाने के लिए शिकार करना ही पड़ता है। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसका है पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तके पुस्तक में, पठितः पढ़ा हुआ, पाठः पाठ, जीवने नैव साधितः जीवन में, ना नैव ना ही, साधितः साधा गया या उपयोग किया गया। किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः, यो जो पाठ जीवने जीवन में, ना नहीं, सार्थक सार्थक है, तेन पाठेन उस पाठ को पढ़ने से, किम भवेत् किम क्या, भवेत् हुआ। पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को यदि जीवन में नहीं साधा गया या नहीं उपयोग किया गया, उस पाठ को जीवन में सार्थक नहीं किया गया, तो उस पाठ से क्या हुआ। इसका मतलब है कि जिस पाठ को हमने पुस्तक से पढ़ा है और उसको यदि हमने अपने जीवन में उपयोग नहीं किया, तो जो पाठ हमारे जीवन में सार्थक नहीं है, ऐसे पाठ को पढ़ने से क्या हुआ। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। सर्वे सभी, मानवः मनुष्यों को, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य मधुर वाणी बोलने या प्रिय वाक्य प्रदानेन देने से या बोलने से, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं। तस्मात् उन, अस्माभि हमारी, प्रियम प्रिय वाक्यों को ही या हमारे द्वारा उन प्रिय वाक्यों को ही वक्तव्यम बोला जाना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने वचनों में या बोलने में, का कैसी, दरिद्रता गरीबी। सभी मनुष्यों को प्रिय वाक्य प्रदान करने से प्रसन्न होते हैं।
इसलिए उन हमारे द्वारा प्रिय वाक्यों को बोला जाना चाहिए। वचनों में दरिद्रता कैसी? गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदम एकम न गच्छति। गच्छन् जाता हुआ, पिपीलको नर चींटी, अपि भी, शतान्यपि सैकड़ों, योजनानां कोसों दूर, याति चला जाता है। अगच्छन् न जाता हुआ, वैनतेयो अपि गरुड़ जो कि पक्षियों में सबसे तेज उड़ता है, न जाता हुआ गरुड़ भी, पदम एकम एक कदम भी, ना नहीं गच्छति जाता है। जाता हुआ नर चींटी भी सैकड़ों कोसों चला जाता है, ना जाता हुआ गरुड़ भी एक कदम भी नहीं जाता है। इसका अर्थ है कि जो चलती हुई नर चींटी है वह चलते हुए सैकड़ों कोसों दूर चली जाती है, लेकिन अगर गरुड़ जैसा पक्षी ना चले तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। अतः हम लोगों को हमेशा आगे बढ़ते रहना ही चाहिए। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इसका अन्वय है काकः कृष्णः, कौवा भी काला भवति होता है, पिकः कृष्णः भवति, और कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयोः, तो पिक काकयोः कोयल और कौवे में क्या भेद है? वसंत समये प्राप्ते, वसंत ऋतु प्राप्ते आने पर, काकः काकः कौवा कौवा भवति होता है, पिकः पिकः भवति कोयल कोयल होती है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः अपि, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। पिक काकयोः कः भेदः अस्ति, कोयल और कौवे में क्या भेद होता है? वसंत समये प्राप्ते, वसंत ऋतु आने पर, काकः काकः भवति, पिकः पिकः भवति, कौवा कौवा होता है, कोयल कोयल होती है। इसका हिंदी अर्थ है कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। कोयल और कौवे में क्या अंतर है? वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। यानी कि वसंत ऋतु आने पर पता चल जाता है कि कौवे और कोयल में क्या अंतर है। जब बसंत ऋतु में वो दोनों बोलते हैं तो उन दोनों के बोलने से पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोका सस्वर गायन करें। तो ये कार्य आप करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, श्लोकांशान योजयत। श्लोक के अंशों को आपस में मिलाइए। पहला है, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। वचने का दरिद्रता। ऐसे प्रिय वाक्यों को बोलने में दरिद्रता कैसी? गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि। जाता हुआ नर चींटी भी सैकड़ों कोसों दूर चला जाता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य खुश होते हैं। किम भवेत तेन पाठेन जीवनो यो न सार्थकः। ऐसे पाठ को पढ़ने से क्या फ़ायदा जो हमारे जीवन में सार्थक ना हो। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। कोई इन दोनों में, कोयल और कौवे में भेद नहीं जानता है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखें। का है, सर्वे जन्तवः केन तुष्यन्ति। सभी मनुष्य किससे प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो केन है यह पुल्लिंग का तृतीया विभक्ति एकवचन है, इसलिए उत्तर भी पुल्लिंग के तृतीया विभक्ति एकवचन में ही आएगा।
उत्तर आएगा सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सभी मनुष्य प्रिय वाक्य बोलने से खुश होते हैं। खा है पिक काकयोः भेदः कदा भवति। कोए और कोयल में भेद कब होता है? तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन आएगा। उत्तर आएगा पिक काकयोः भेदः वसंत समये भवति। कोयल और कोए में भेद बसंत के काल में होता है या बसंत के समय पर होता है। गा है कहा गच्छन योजनानां शतान्यपि याति। कौन जाता हुआ सैकड़ों कोसों भी चला जाता है। तो यहाँ पर जो कहा है यह पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा पिपीलकः गच्छन योजनानां शतान्यपि याति। जाता हुआ नर चींटी भी सैकड़ों कोसों दूर चला जाता है। घा है अस्माभिः किं वक्तव्यम। हमको क्या बोलना चाहिए। तो यहाँ पर जो किम है यह नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। हमको प्रिय बोलना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है उचित कथनानां समक्षम आम अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। उचित कथन के सामने हाँ और अनुचित कथन के सामने न ऐसा लिखें। पहला है काकः कृष्णः न भवति। कौवा काला नहीं होता है। तो ये कथन गलत है इसलिए इसके सामने आएगा न। खा है अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। हमको प्रिय बोलना चाहिए। इसमें आएगा आम हाँ। गा है वसंत समये पिक काकयोः भेदः भवति। बसंत के समय पर कोयल और कोए में भेद होता है। इसमें भी आएगा आम हाँ। घा है वैनतेयः पशुः अस्ति। गरुड़ पशु है। इसमें भी आएगा आम हाँ। णा है वचने दरिद्रता न कर्तव्या। वचनों में दरिद्रता हमारा कर्तव्य नहीं है। इसमें भी आएगा आम। प्रश्न नंबर 5 है मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समान अर्थ वाले पदों को चुनकर के लिखे। पहला है वचने। वचने का अर्थ होता है कथन। इसका होगा कथने। जिस विभक्ति जिस वचन और जिस लिंग में ये शब्द दे रखे हैं उसी विभक्ति उसी वचन और उसी लिंग में हमें उसके समानार्थक शब्द लिखने हैं। वैनतेयः गरुड़ः। पुस्तके ग्रंथे उद्यमेन परिश्रमेण। पिकः कोकिला। प्रश्न नंबर 6 है विलोम पदानि योजयत। विलोम शब्दों को मिलाइए। पहला है सार्थकः। इसका होगा निरर्थकः। कृष्णः। कृष्णः मतलब काला। इसका होगा श्वेतः सफ़ेद। अनुक्तम। इसका होगा उक्तम। गच्छति। इसका होगा आगच्छति। जाता है आता है। जागृतस्य। इसका होगा सुप्तस्य। जागृतस्य जागे हुए का और सुप्तस्य सोए हुए के।